औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 रेशो को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था रेशो के हवाले से और कुछ एक दो एग्जांपल भी की थी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2.1 है। इस क्वेश्चन में हमारे पास है 5 आवर्स टू 10 आवर्स, इनके दरमियान जो ना हमने रेशो कैलकुलेट करना है, रेशो मालूम करना है। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं या हम इसको अपनी आसानी के लिए इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम इसको टेबल से जो ना कट करेंगे तो हम देखेंगे जो 5 है, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 1/2 या हम इसको रेशो में इस तरह लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। इसके अलावा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2.2 20 रुपीज़ इंटू रेशो 100 रुपीज़। अब हमने इनके दरमियान जो है रेशो मालूम करने, तो बिल्कुल सेम 220 रेशो 100, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 to 100। अब हमने इसको 0 से 0 का 2.10। अब हम इसको मज़ीद टेबल से काटेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, 1/5, या हम इसको रेशो 1 रेशो 5, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2.3 है 50 ग्राम्स। फाइंड द रेशो 50 ग्राम टू 2 kg के 50 ग्राम से 50 ग्राम को हमने 2 kg के दरमियान रेशो मालूम करना है। तो हमें पता है कि दोनों सेम यूनिट होने चाहिए। जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, तो दोनों सेम यूनिट करेगा, दोनों केजीज में हो या दोनों ग्राम में हो। तो यहाँ आपको जो ना डिफरेंट यूनिट नज़र आ रहे होंगे, 50 ग्राम्स और यहाँ 2 kgs। तो दोनों यूनिट को सेम करना है, या 50 ग्राम्स या ग्राम्स में दोनों को करना है, या दोनों को केजीज में करना है। तो जो ना जो सेम काइंड्स ऑफ यूनिट्स हैं उसका हम रेशो निकाल सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स का रेशो नहीं निकल सकता। तो हम इस चीज़ को हम देखते हैं कि हमें पता है कि जो हमारे पास 1 kg है, 1 kgs इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सॉरी, ठीक है, 1000 ग्राम। सो 2 kgs इज इक्वल टू 2000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो अब हमें इसके ग्राम मिल गए। अब हम इसको 50 ग्राम्स 2000 ग्राम्स, तो हम इसको अब मज़ीद अपनी आसानी के लिए सिंप्लीफाई कर देंगे। ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 50 एंड इंटू 200। अब हमने ऐसे टेबल्स पढ़ना है जिसमें ये कंप्लीट कट जाए या इसके। तो 5 का टेबल है हम पर 5 5 1 ज़ा 5 एंड 5 40 ज़ा, ठीक है, 1/40। तो अब हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 140, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2.4 फाइंड द रेशियो 3 आवर्स टू 90 मिनट्स। तो यहाँ देखो बिल्कुल सेम पिछले सवाल की तरह है। यहाँ यूनिट्स जो है सेम नहीं है, सेम यूनिट्स नहीं, यहाँ आवर्स में दे रहे और यहाँ मिनट्स में दे रहे। तो हमें दोनों यूनिट्स को सेम करना है, या दोनों को मिनट्स में लाना है या दोनों को आवर्स में लाना है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक ग्राम में थे और एक हमारे पास जो फिगर थी वो केजीज में थी। तो हमने दोनों को ग्राम में लेके आए थे, तो फिर हमने उसका आसानी से रेशियो कैलकुलेट किया था। तो इसी तरह हम यहाँ इसको या मिनट्स में लेके आएंगे या आवर्स में लेके आएंगे। तो मिनट्स में हम इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि जो 1 आवर्स है वो 60 मिनट्स का होता है। तो यहाँ जो ना 3 आवर्स है, तो 3 इंटू 60 180 मिनट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हम दोनों मिनट्स में हमारे पास आ गए, तो अब हम इनको आसानी से रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 180
मिनट्स एंड रेशो 90 मिनट्स। ठीक है, अब हम इसको 180 90 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 80 90। अब हमने ऐसा टेबल पढ़ना है कि ये दोनों क्या हो जाए, कट जाएं, सही है, डिवाइड हो जाएं। तो अब हम 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 2, 9 1 जा 9, 2 अपॉन 2 रेशो 1 इसका है। ठीक है, 9 के टेबल से ये पूरा कट रहा है। क्वेश्चन नंबर 2.5, फाइंड द रेशो 210 डिग्री टू 60 डिग्री, सही है ना, 360 डिग्री। तो हमने जो है ना दोनों का रेशो जो है ना फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, 210। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम यूनिट है, कैंसिल 36। अब ये 7 के टेबल से इसको हम कर सकते हैं, फिर 3 के टेबल के साथ ये हमारे पास हो सकते हैं 7 और 12। 3 के टेबल से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 7 अपॉन 12। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।